हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। बस आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, फेसबुक में भी है, कृपया उधर भी विज़िट कीजिए, उधर भी पेज को लाइक कीजिए, तो आपको नई नई जानकारी मैं श्योर देते रहूँगा। और एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि गाइज़, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल में सीखना है तो हम लोग उसके कोर्स जो है जल्दी चालू कर रहे हैं। तो आप, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बाद, तो आप कृपया 25 दिसंबर के बाद मुझे कॉल कीजिए। 25 दिसंबर 2016 से आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9768871110। इस पर कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन इसकी पूरी मिल जाएगी। और ये कोर्स तकरीबन हम लोग 15 जनवरी के आसपास से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप बस मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और इसमें अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए। मेरा इंस्टीट्यूट मुंबई में है, कल्याण में। ओके, चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर टाइप्स। पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था ट्रांसफार्मर के ऊपर कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, तो मुझे आप लोगों का साथ और सहकार काफ़ी अच्छा मिला है, काफ़ी अच्छे व्यूवर्स है, काफ़ी अच्छे लाइक्स है। बस इसी तरह से मेरे साथ में बने रहिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं लिखते। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, ऐसे तो ट्रांसफार्मर में देखने जाए तो पूरा एक दिन भी अगर उस पर मैं भाषण दूँ तो कम है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें वो मैं देना चाहता हूँ आपको, इसके लिए मैं ट्रांसफार्मर के टाइप्स आपको बताना चाहता हूँ। चलिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो उसके जो प्रकार है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, एएफ ट्रांसफार्मर यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इसमें दो तरीके में बताने वाला हूँ, आउटपुट ट्रांसफार्मर और ड्राइवर ट्रांसफार्मर। आज जो मैं बताने वाला हूँ ये सब ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का ये है सिंबल, यानी आपको अगर मालूम रहेगा तो ये प्राइमरी कॉइल है। मेरा पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो साइड में जो आई मार्क दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, तो आपको इसके पहले का भी वीडियो दिख रहा है, या एंड स्क्रीन के ऊपर मैं आपको पिछले वीडियो का भी मैं बैकअप रखने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी पिछले वीडियो देख सकते हो। तो ये जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल है। यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये बीच में कुछ भी नहीं है। ओके, ऐसा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए पहला जो ट्रांसफार्मर है हमारा है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम बता रहा है, स्टेप अप यानी बढ़ना। अ ट्रांसफार्मर विच हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एज कंपेयर टू टर्न्स ऑफ प्राइमरी। यानी क्या, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 20 टर्न दिया है और प्राइमरी में कितने हैं, खाली 5 टर्न। ओके, इट इज़ कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इन दिस वोल्टेज अवेलेबल इन सेकेंडरी इज मोर देन वोल्टेज गिवन इन अ प्राइमरी। यानी क्या, अगर आपने यहाँ पे 100 वोल्ट दिए, 100 वोल्ट्स दिए हैं, तो यहाँ पे 400 वोल्ट मिलेंगे। ये एग्जांपल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दिया है। लेकिन यहाँ पे बताने की कोशिश की कि अगर मैंने यहाँ पे 100 वोल्ट दूंगा तो 400 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से करंट को वोल्टेज को बढ़ाने का काम जो करता है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हालांकि इसके साथ में देखो करंट पे इसका इफेक्ट क्या होता है। मान लो कि 10 एम्पियर का करंट मैंने भेजा है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 2.5 एम्पियर, लेकिन पावर सेम रह रहा है, 100 वाट्स 100 वाट्स, पावर इक्वल है, लेकिन असर जो होता है वोल्टेज और एम्पियर पे होता है। यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर विच हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी। यानी क्या, सेकेंडरी में कम है, देखो यहाँ पे 50 टर्न्स है प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे खाली 10 राउंड है, इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन दिस वोल्टेज अवेलेबल इन सेकेंडरी इज लेस देन द वोल्टेज गिवन इन द प्राइमरी। यहाँ पे मान लो कि 1000 वोल्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे खाली कितना 200 वोल्ट बाहर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है इसकी वजह से। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया था, यहाँ पे करंट अगर मैं 2 एम्पियर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 10 एम्पियर मिल रहा है। वोल्टेज कम हो रहा है, उसका इफेक्ट करंट पे हो रहा है, लेकिन पावर सेम है। दिख रहा है, यही फंडा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अब वोल्टेज सेकेंड लेस देन, इट इज़ यूज इन मेजोरिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मेजोरिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है जहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, ये थर्ड ट्रांसफार्मर है। आइसोलेटेड, ये नंबर यहाँ पे शायद गलत दे दिया है, लेकिन ये आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर जो तीसरे नंबर का ट्रांसफार्मर है। अ ट्रांसफार्मर विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज कॉल्ड आइसोलेटेड ट्रांसफर और 1:1 ट्रांसफर। यहाँ पे दोनों में राउंड सेम रहेंगे,
अगर दोनों में राउंड सेम है तो इसकी ज़रूरत क्या है मुझे, मैं तो डायरेक्ट लाइन में भी दे सकता हूँ ना। वाइल आइसोलेटिंग द पावर डिवाइस फ्रॉम वन पावर सोर्स यूजुअली फॉर सेफ्टी रीज़न, यानी ये क्या है, ये क्यों लगाया जाता है 1:1 ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। कभी कभी ना वोल्टेज में स्पाइक्स आता है, स्पाइक्स का मतलब अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है और फिर कम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये जो स्पाइक्स रहता है, इससे सर्किट को बचाने के लिए हम लोग आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था। ये स्पाइक्स को रिड्यूस करता है। ओके, तो ये उसका बेसिक काम है आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर का। बेसिकली ये भी ऑडियो सिग्नल्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और कुछ कुछ जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहते हैं या एकदम जिसको एकदम एक्चुअल करंट चाहिए, स्पाइक्स ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। फिर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये चौथे नंबर का ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर। इट इज़ अ ट्रांसफार्मर विथ वन वाइंडिंग ओनली, यानी यहाँ पे दो वाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे खाली एक ही वाइंडिंग है। ओके, द पार्ट ऑफ बीइंग कॉमन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ वन वाइंडिंग। इट इज़ यूज फॉर लेस कॉपर एंड इट इज़ चीपर। यानी यहाँ पे कैसा होता है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का काम कर सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, तो यहाँ पे अगर ज़रूरत है आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज की तो ये बढ़ा देगा खुद को, और कम वोल्टेज की ज़रूरत है ऑफकोर्स ये घटा देगा। तो ये सबसे ऑटोमेटिक जो है वोल्टेज को बढ़ाना और कम करने का जो काम करता है, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी ये वोल्टेज के आउटपुट को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इसके बाद है पावर ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर दैट हैज़ सेवरल सेकेंडरी वाइंडिंग्स। सेकेंडरी वाइंडिंग्स बहुत सारे हैं, लेकिन अ सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग विच इज़ कॉमन टू ऑल सेकेंडरी कॉल्ड एज पावर और मेन ट्रांसफार्मर। जनरली आपने देखे रहे कि आपके एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से जो सप्लाई आता है जनरली इसी प्रकार से। हालांकि मैं पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कैसा होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग एक ही है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग तीन तीन है, 1 2 3। तो इस तरह से सबके लिए एक ही प्राइमरी वाइंडिंग कॉमन रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ओके, या मेंस ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आपके जूने पुराने टीवी रिसीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो हालांकि आज के अगर आप कंप्यूटर्स देखोगे उसके अंदर SMPS आता है, राइट। SMPS में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका डिटेल मैं बताऊँगा अगले वीडियो में आपको पावर ट्रांसफार्मर के ऊपर। लेकिन ये उसका बेसिक काम है कि एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स वो भी डिवाइड करके देता है। तो ये है पावर ट्रांसफार्मर। उसके बाद में आता है ऑडियो ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर AF ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। उसमें दो प्रकार है, एक आउटपुट ट्रांसफार्मर और एक दूसरा ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो पहले मैं आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में बता दूं। ये कुछ दिखने में इस प्रकार से रहता है और इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, इट हैज़ वन और मोर टेप्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड ओनली वन वाइंडिंग इन सेकेंडरी। यानी यहाँ पे एक या दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग में, लेकिन यहाँ पे खाली एक ही टर्न रहता है। दिस ट्रांसफार्मर मैच द इम्पीडेंस ऑफ द आउटपुट स्टेज टू इम्पीडेंस ऑफ लाउड स्पीकर। यानी बेसिकली आउटपुट में ना इसका लाउड स्पीकर लगाया जाता है। ओके, यानी स्पीकर लगता है। ओके, अभी इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इम्पीडेंस का मतलब होता है मुकाबला। ओके, मुकाबला या डिफरेंस आप बोल दो, तो ये इम्पीडेंस का मतलब ही होता है जब इस सर्किट में से कोई एम्पियर का करंट आ रहा है। ओके, और मेरा स्पीकर उस कंपेयर टू कम है, यानी ज़्यादा चाहिए उसको एम्पियर्स या कम एम्पियर चाहिए, या मतलब करंट को और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये दोनों को जो मैच नहीं कर पाता है, तो उसको मैच करने के लिए हम लोग को आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। देखो, व्हाट इज़ एन इम्पीडेंस? इट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट टू अल्टरनेटिंग करंट अराइजिंग फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस एंड रिएक्शंस। यानी क्या, इसमें कुछ इफेक्ट आता है उसका ओमिक रेजिस्टेंस एंड रिएक्शंस के ऊपर। तो हालांकि मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं, मान लो एक टंकी है, उसमें अगर मैं छोटा सा नल लगाता हूँ, ओके, और एक टंकी है जिसमें एकदम बड़ा वाला नल लगाया, तो पानी गिरने की जो कैपेसिटी है, दोनों नल को खोल दूंगा तो जो पहले नंबर वाली टंकी का पानी थोड़ा स्लोली कम होगा और दूसरे नंबर की टाँकी का पानी फटाफट ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी आउटपुट कितना चाहिए तुमको स्पीकर के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको आउटपुट सेट करवा के देना, इसलिए उसका नाम है आउटपुट ट्रांसफार्मर। ओके,
अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका एम्पियर ज़्यादा है, स्पीकर आपने छोटा वाला लगा दिया तो आपका स्पीकर जल जाएगा या आपकी सर्किट जल जाएगी, जो एम्पियर की जो सर्किट है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है यहाँ पे। दूसरा है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। यह है पुश पुल टाइप ड्राइवर ट्रांसफार्मर, डिलीवर्स पावर टू अ लाउडर लोड ड्यूरिंग द whole input cycle. This transformer has a central trip, primary and secondary, using alternative with each input cycle. They are used for low input voltage and higher output voltage. यानी इसका इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली ये भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे सर्किट रहती है, एम्पलीफायर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एम्पलीफायर में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर। इसमें लो इनपुट वोल्टेज रहता है लेकिन आउटपुट जो ना वो ज़्यादा रहता है। ओके सुन लो वापिस, इसका जो इनपुट सिग्नल रहता है वो लो रहता है लेकिन आउटपुट ज़्यादा रहेगा। तो ये बेसिकली है ना अल्टरनेटिव करंट को काट के उसको दो हिस्से में कन्वर्ट करता है और आउटपुट बढ़ा के देता है। ये उसका बेसिक काम हो गया। ओके मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ इसकी। देखिए ये इसकी एक सर्किट है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। आउटपुट ट्रांसफार्मर के बाहर स्पीकर लगा हुआ रहता है, याद रखना। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर के पहले 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे आप बीच ले सेंट्रल ट्रेप है, सेकेंडरी पे सेंट्रल ट्रेप है, राइट। और यहाँ पे प्राइमरी का टर्निंग्स आता है, यानी एक टर्न यहाँ पे गया तो ऊपर, दूसरा टर्न नीचे आया तो ये नीचे, और दोनों के बीच में ये टर्न रहता है। तो ऊपर नीचे इस तरह से जो वोल्टेज जाता है, वोल्टेज एसी सिग्नल्स जाते हैं, तो उसको कंबाइन करके जो आउटपुट देने का जो काम करता है, देखो यहाँ पे नीचे वाला आउटपुट है इस टाइप में और यहाँ पे आगे का यहाँ पे आएगा। तो आउटपुट जो है उसके इफेक्ट यानी बेसिकली एम्पलीफाइंग किया है इसने, सर्किट को क्या किया है इसने, एम्पलीफाई किया है। यही इसका काम है। और इसको दूसरा और एक भाषा में बोल सकते फेस स्प्लिटिंग ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं, यानी जो फेज़ आता है उसको भी स्प्लिट करेगा, आधा इधर से आधा इधर से, आधा इधर से आधा। तो इस तरीके से वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ये है हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो आई होप ये सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर आपको समझ में आए। मैं वापस बता दूं, स्टेप अप जो है वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करने का काम करता है। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर 1:1 ट्रांसफार्मर यानी इक्वल रखेगा लेकिन स्पाइक्स को कम करेगा। ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है ऑटोमेटिकली। पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली जो हमारे पावर हाउस के अंदर यूज़ होता है, यानी एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स, और वो भी कम करके। ये इसके डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। AF ट्रांसफार्मर यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर मैंने बताया। आउटपुट ट्रांसफार्मर जनरली वो स्पीकर के बाजू में लगाया जाता है जो इम्पीडेंस के ऊपर काम करता है। ओके, और एक है ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो बेसिकली फेस को स्प्लिट करके आपको सर्किट में देने का काम करता है, एम्पलीफाइंग करने का। बेसिकली ये जो ऑडियो सर्किट रहता है इसमें एम्पलीफाइंग का जो काम मेजरली करता है वो करता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो ये है अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये इसमें मैंने जो काम के ट्रांसफार्मर है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा है, और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना भूलना मत। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।